जय हिंद दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। देखिएगा, हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं। उसमें हम कुछ टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए थे। देखिएगा, जो व्याकरण होता है हिंदी में, जो व्याकरण होता है उसके 3 स्तंभ माने जाते हैं। व्याकरण के स्तंभ 3 स्तंभ माने जाते हैं। एक होता है क्या, व्याकरण के, कोई आप लोगों से अगर पूछा कि व्याकरण के हिंदी में कितने स्तंभ माने जाते हैं, तो व्याकरण के 3 स्तंभ माने जाते हैं। एक को कहते हैं हम क्या, वर्णमाला, या इसी का दूसरा नाम है क्या, वर्ण विचार। ये जो टॉपिक है हम आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, वर्णमाला या वर्ण विचार। जिसको देखना है हमारे चैनल पर जाके हमारा पूरा वीडियो देख लेना। इससे वर्ण से ही मिलकर एक संरचना बनती है, जिसको हम कहते हैं क्या, शब्द रचना, या हम कह सकते हैं क्या, शब्द के बारे में विचार करना। फिर इससे ही मिलकर एक संरचना बनती है क्या, वाक्य, जिसको हम बोलते हैं क्या, वाक्य रचना या वाक्य विचार। ये वाक्य के बारे में चर्चा करना। यही तीनों जो टॉपिक है, ये व्याकरण के स्तंभ माने जाते हैं। लगभग 70% हिंदी व्याकरण का सिलेबस कवर करते हैं। ठीक है ना। इससे पहले देखिएगा, हम आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर वर्णमाला या वर्ण विचार पढ़ा चुके हैं। अब हमको एक टॉपिक पढ़ाना है, जिसका नाम क्या है, शब्द रचना या शब्द विचार। तो आप लोग टॉपिक बनाइएगा क्या, शब्द रचना। उसमें हमको क्या क्या बताना है आप लोग देखिएगा। शब्द रचना में हमें आप लोगों को बताना है क्या, कि शब्द होता क्या है। जब आप लोग शब्द जान जाएंगे, उसके बाद शब्द के बाद आप जो लोग जानेंगे शब्द के कितने रूप होते हैं, और शब्द की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई है, इस सब बातों को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना। तो आप लोग टॉपिक का नाम बना लीजिएगा। जो व्याकरण के स्तंभ होते हैं उसमें टॉपिक का नाम बना लीजिएगा क्या, शब्द रचना। आप लोग बना लीजिएगा, टॉपिक का नाम क्या है, शब्द रचना। हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। देखिएगा आप लोग, तो आप लोग टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा क्या, शब्द रचना। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द होता क्या है। तो हम जानेंगे शब्द की परिभाषा क्या होती है। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। जैसे कोई भी वर्ण होता है, हम आप लोगों को जो अपना पहला वीडियो बनाए थे वर्णमाला का, उसमें हम आप लोगों को बताए थे कैसे वर्ण मिलकर कैसे शब्द बनाते हैं। फिर आप लोग देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है। जब हम शब्द की परिभाषा देने की बात आएगी, तो इसमें हम कहेंगे क्या, कि वर्णों के सार्थक संघात को ही शब्द कहा जाता है। देखिएगा, अगर ये परिभाषा आप लोगों को क्लियर नहीं हुई होगी, तो हम कुछ इसकी और परिभाषा बताते हैं। देखिएगा, वर्णों के मेल से बने, या हम कह सकते हैं क्या, कि वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। हमको जब परिभाषा देने की बात आएगी तो यही लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं क्या, वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। आप लोगों को परिभाषा अच्छी तरह से, शब्द क्या होते हैं उसकी परिभाषा आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। अब हमें इसको आप लोग नोट डाउन करना है, तो नोट डाउन कर लीजिए।
बाकी हम आगे आप लोगों को बताते हैं। जो शब्द होते हैं इसके दो रूप बनते हैं। कोई आप लोगों से पूछा शब्द के कितने रूप बनते हैं, तो आप लोग बताएंगे क्या? जो शब्द होते हैं शब्द के दो रूप बनते हैं। शब्द के कितने रूप बनते हैं? दो। एक को कहते हैं क्या? शब्द का सार्थक रूप, सार्थक रूप, और एक को क्या कहते हैं? शब्द का निरर्थक रूप, और दूसरे को क्या कहते हैं? शब्द का निरर्थक रूप। देखिएगा हम किसको कहते हैं कि शब्द का सार्थक रूप क्या होता है, ठीक है ना? हम कहें कि ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द का सार्थक रूप कहते हैं। जैसे हम इसकी जब परिभाषा देने की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, ऐसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, वह क्या कहलाता है? वह शब्द का सार्थक रूप कहलाता है। शब्द का सार्थक रूप कहलाता है। जैसे कोई भी शब्द लिखिएगा जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, जैसे लिखिएगा क्या? जैसे हम मान लीजिए क्या लिख दिए, हम ये मार्कर ही लिख दीजिए। क्या लिखें? मार्कर। देखिएगा ये मार्कर हम लिख दिए तो इसका कोई ना कोई अर्थ है। जब मार्कर लिखने से हमें पता चल जाएगा इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। अब हम जानते क्या शब्द के निरर्थक रूप क्या होते हैं। हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं क्या? कि ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्द का निरर्थक रूप कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं क्या कि ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, बोलचाल की भाषा में वह सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शब्द का निरर्थक रूप कहते हैं। तो इसकी जब परिभाषा देने की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ, जो सार्थक शब्दों के साथ बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? शब्द का निरर्थक रूप कहलाते हैं। जैसे देखिएगा इसमें, जैसे देखिएगा हम ऊपर लिख रहे हैं, जैसे देखिएगा हम मार्कर लिखे, मार्कर के साथ हम कोई जब बोलने की बात आती है तो हम कहते हैं क्या? मार्कर सारकर। तो मार्कर सारकर, जो ये सारकर शब्द है यह हमेशा क्या होगा? शब्द का निरर्थक रूप होगा, ठीक है ना? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमें आगे क्या पढ़ाना है? शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण, ठीक है ना? तो आप लोगों को अगला हेडिंग बनाना क्या है? शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण, ठीक है? तो हम इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है ना? देखिएगा अब आप लोग को क्या हेडिंग बनाना है शब्द रचना में? आप लोगों को हेडिंग बनाना है शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण। हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा क्या? शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण। देखिएगा जो शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण है, कहीं कहीं हमको 4 भागों में देखने को मिलता है और कहीं कहीं 5 भागों में देखने को मिलता है। तो हम बताते हैं कितने भागों में?
4 भागों में शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण करते हैं। देखिएगा, जो पहला होता है जिसको हम कहते हैं क्या, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या इसी का नाम देते हैं हम क्या, रचना के आधार पर। एग्जाम में पूछ लेता है रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के सार्थक रूप के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के सार्थक रूप के जो भेद होते हैं कितने होते हैं, 3। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद पूछता है क्या, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो फिर अगला हेडिंग बनाइएगा क्या, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। यहाँ उत्पत्ति या जन्म दोनों के आधार पर एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन ना होइएगा, जगह कम है इस वजह से हम लिख नहीं रहे हैं, तो आप लोग जानते रहिएगा क्या, उत्पत्ति या जन्म दोनों के आधार पर एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके आधार पर 4 भेद, इसके आधार पर 4 भेद होता है, लेकिन एक और होता है, वो आगे हम आप लोगों को बताएंगे। वो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ 4 ही बताना है। उसके बाद आता है क्या, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर भी हम शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं। अभी हम बताएंगे आप लोगों को कौन कौन से होता है। एक और होता है, उधर जगह नहीं है, तो पहले हम इन तीनों को बता देते हैं, फिर अगला वाला इसको नोट करने के बाद बताते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा, जब व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद माने जाते हैं, तो इसके 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, उसमें देखिएगा, पहला होता है क्या, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। फिर दूसरा क्या होता है, योग रूढ़ शब्द। क्या होता है, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। फिर तीसरा होता है क्या, यौगिक शब्द। आगे चलकर हम एक एक चीज़ें आप लोगों को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है, यौगिक शब्द। पहले आप लोग ऐसे पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग जानते रहिएगा, अगर व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बताइएगा। 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है, और कौन सा शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा आप लोगों से, तो आप लोग को अभी बताया शब्द के कितने भेद होते हैं, 4। ये चारों होते कौन कौन से हैं, उसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला होता है क्या, तत्सम। तत्सम, तत्सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन में मत होइएगा, तत्सम। फिर दूसरा क्या होता है, तद्भव, तद्भव। फिर क्या होता है, देशज। तीसरा होता है क्या, देशज। चौथा क्या होता है, विदेशज। एक शब्द और होता है, लेकिन उसको हमें आपको सिर्फ जानना है, उसको इसलिए हमको स्टार बना के लिख लेना है। क्या, स्टार बना के लिख लेना है क्या, संकर शब्द, संकर शब्द, या इसको हम और दूसरा नाम देते हैं क्या, मिश्रित शब्द, ठीक है ना। संकर में बड़ा सा रहता है, संकर शब्द, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, मिश्रित शब्द। इस सब की परिभाषा और क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, हम आगे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। फिर अर्थ के आधार पे भी शब्द के कितने भेद माने जाते हैं, 4। वो चारों होते कौन कौन से हैं, आप लोग जानिएगा, ठीक है ना। ये चारों होते कौन कौन से हैं, आप लोग जानिएगा। पहला होता है क्या है, कोई इसका क्रम नहीं होता है, बस हम जानते रहेंगे कि चारों होते कौन कौन से होते हैं। एक होता है विलोम, विलोम जिसको बोलते हैं क्या, विपरार्थी शब्द, विलोम। एक होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची। एक होता है एकार्थी, एकार्थी शब्द, एकार्थी। और एक होता है अनेकार्थी,
अनेकार्थी। अनेकार्थी, एकार्थी का एक दूसरा नाम देके एग्जाम में पूछ लेता है क्या, कि समोच्चारित। आप लोग लिख लीजिएगा क्या, समोच्चारित। समोच्चारित शब्द क्या होते हैं, सब हम आगे चल के सबके बारे में एकदम डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बताते हैं कि जो शब्द का जो चौथा भाग है जिसके आधार पर हम शब्द का वर्गीकरण करते हैं उसको बताते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा, देखिएगा जो शब्द का वर्गीकरण है, 3 भागों को हम आप लोगों को बता चुके हैं। जो चौथा भाग होता है, चौथा भाग होता है उसको बोलते हैं, पूछता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर जब भी शब्द के भेद पूछेगा तो आप लोग बताएंगे, शब्द के प्रयोग के आधार पर जब भी शब्द के भेद पूछेगा तो आप लोग बताएंगे 2 भेद होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, विकारी शब्द, एक को बोलते हैं क्या, विकारी शब्द, और दूसरे को बोलते हैं क्या, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। देखिएगा, पहले आप लोग जानिएगा विकारी में आते कौन कौन से हैं और अविकारी में आते कौन कौन से हैं। उसके बाद हम इन सब की परिभाषा बताएंगे कि विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है, और उसके बाद आगे चल के सबका डिटेल में हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिएगा, विकारी में 4 आते हैं। विकारी शब्द 4 कौन कौन से होते हैं, फिर अविकारी शब्द 4 कौन कौन से होते हैं, इसको आप लोग लिखिएगा। विकारी में 4 होते हैं। पहला होता है संज्ञा, फिर दूसरा होता है सर्वनाम। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जो हम बोल रहे हैं ना। तो एक होता है क्या, संज्ञा, फिर दूसरा होता है क्या, सर्वनाम, तीसरा होता है क्रिया, फिर चौथा होता है क्या, विशेषण। विशेषण, ये सब जो होते हैं ये सब विकारी के अंतर्गत आते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। फिर अविकारी में देखिएगा, अविकारी में भी 4 होते हैं। पहला है क्या, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण। फिर दूसरा होता है समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। फिर होता है संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द। फिर इसमें एक और होता है क्या, चौथा जो है विस्मयादि बोधक शब्द। क्या, विस्मयादि बोधक शब्द। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी विकारी क्या होते हैं, विकारी क्या होते हैं, और रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग देखिएगा, कोई भी आप लोग कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर वीडियो साबित होगी। देखिएगा, कोचिंग तो बहुत हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जो मैटर हम आप लोगों को दे रहे हैं उसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, आप लोगों को ज़रूर ही फ़ायदा होगा। थैंक यू और धन्यवाद।